हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ही मज़े में होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, सारे काम सुबह वाले जो है हमारी ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि सावन का महीना है। सावन के महीने में सुबह जल्दी मैं उठकर सारे कामों को निपटा कर पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो पूजा हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम मेरे बचे हुए हैं। ऐसा है नहीं कि पूरा मैं सुबह में ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में उठकर ये कहिए कि पूजा पाठ वाली चीज़ें मैं कर ले रही हूँ इधर सावन के महीने में। और फिर यहाँ पर चने जो है रात में ढेर सारा डाले हैं, उसे अच्छे से धोकर प्लेट में निकाल लिया है। दूध भी ले आया है आदित्य, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो दूध ही चढ़ा ले दूँगी। और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिए हैं। तो ये जो देख रहे हैं चाय में तेज़ पत्ता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है चाय मसालों वाली, तो मैंने तेज़ पत्ता भी डाल दिया है। और ब्रेड भी मंगा ली। अब ताज़ा ब्रेड मंगा लेती हूँ क्योंकि फिर एक दो दिन टाइम रहता है, फिर ख़त्म हो जाती है, इसलिए ताज़ा ही मंगाती हूँ कोई चीज़ें। और देखिए बारिश ना, पटना तक रोज़ इतना ज़्यादा रात में बारिश हो रही है ना कि आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है। मेरा आंगन का एकदम पूरा लग रहा है ना कि एकदम कबाड़ा बन चुका है, एकदम पूरा पत्ते बिछ गए हैं। और झाड़ू तो इधर नहीं पड़ रहा है बाहर का एरिया में। और ये देखिए मौसम बहुत अच्छा है। आज धूप लग रहा है कि आएगा, जैसा मौसम कर रहा है। नहीं तो धूप तो ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिनों से खूब बारिश ही आ रहा है। और इनका ना तीसरा दिन हो चुका है। तो अब देखिए नाग पंचमी तक आ जाएंगे। तो अभी तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने लिए चाय निकाल कर पीऊँगी। तो बस ब्रेड आया था, तो अभी सभी अपना काम में लगे हुए हैं बच्चे, तब तक मैं अपना चाय और ब्रेड खा लेते हैं। इसके बाद बच्चों के नाश्ता बनाएंगे क्योंकि अभी उन लोगों को लेट है थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें जो है जल्दी बन जाती है। और ये है जो क्या कहते हैं ओट्स। तो ओट्स ये दूध वाला भी आता है और मसाले वाली आती है, तो मसाले वाला ही मैंने मंगाया है बच्चों के लिए। और इसमें ना आप अच्छे से प्याज देकर और बढ़िया से टमाटर वगैरह जो भी है सब्जियां, हरी सब्जियां डालकर भी बनता है। लेकिन इस टाइम में सावन का महीना में तो सिंपल सा, मुझे ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है क्योंकि इसमें भी मुझे लगता है प्याज वगैरह मिला हुआ है। तो बस अलग से बना कर इन लोगों को दे देती हूँ, गैस वगैरह पोंछ लेती हूँ क्योंकि सावन के महीने में ना प्याज लहसुन हम लोग नहीं खा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे भी थोड़ा सा इसी में है, ओट्स में थोड़ा मुझे लगता है कि मिला हुआ है, तो इसको अलग करके अच्छे से मैं दे देती हूँ। सबका नाश्ता दे दी हूँ। अब सीधे मुझे लगना है अपने थोड़ा सा घर की आज सफाई करनी है। झोली झाली झाड़ कर ना, और पूरा बढ़िया से मुझे क्लीन करना बचा हुआ है, थोड़ा सा कर लेते हैं बस। तो चलिए, और थोड़ा सा स्नान तो सुबह में हो जाती है, लेकिन घर के काम अभी पड़े हुए हैं, तो सारे घर के काम जो निपटाएंगे ना, इसके बाद फिर से स्नान मुझे करना है। माथा धोकर ही स्नान करेंगे क्योंकि झोली झाली ना झाड़ना भी है। तो इतना थोड़ा सा हल्का हल्का झोली जाली को हटाते हुए, जहाँ मुझे दिख रहा है ना वहाँ से जाली हटा दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा बढ़िया से बहुत सारा जाली है, घर में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा जहाँ नज़र पड़ता है, थोड़ा बहुत रहता है, वो वाला मैं हटा लूँगी। कपड़े थे सुबह वाले जो इसके पूजा वगैरह की थी, वो धोने के लिए रख दिया है। और फिर ये कपड़े जो साधारण घर वाले कपड़े पहन लिया क्योंकि गर्मी भी बहुत है और गर्मी के मौसम में थोड़ा सा काम करने में साड़ी में बनता नहीं है, तो सूट ही पहन लिया। सारे काम अब निपटाएंगे। खिड़की वगैरह मैंने खोल दिए हैं, पूरा रोशनी आएगी घर में। बेड भी लग चुका है सारा। थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है कि झाड़ने की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ मैं झाड़ू से झाड़ दूँगी जाली को, और फिर अच्छे से घर में झाड़ू दूँगी। और इसके बाद पोछा भी मुझे लगाना है। आ गए हैं दूसरे रूम में, और ये रूम को भी अच्छे से क्लीन करना है। सबसे पहले तो ना 4-5 दिनों से धूप बारिश ही बारिश हो रही है, तो बिछावन वगैरह थोड़ा सा
लगता है ना, महकने लगता है थोड़ा। तो इसे सबसे पहले तो धूप में डालूँगी और इसको थोड़ा, आज ना धूप मुझे लग रहा है कि आ रहा है, एकदम बढ़िया से आया हुआ है एकदम पूरा। हवा तो अच्छी चल रही है लेकिन धूप कड़ा किया हुआ है। तो आज धूप में सब जितने भी हैं मैं डाल देती हूँ। बिछाने वाले बिस्तर हैं ये सारे, तो इसे मैं डाल दूँगी। ये रुई का बना हुआ है और साड़ी का बना हुआ है ये बेड जो है। तो चलिए ये मैं दोनों को धूप में रख दिया है। हम लोग तो इसे बिहार तक ना खेंद्रा के नाम से कहते हैं, खेंद्रा है ये। तो ये बहुत ही मोटी मोटी है और बिछाने पर थोड़ा सा अच्छा भी रहता है। और साड़ी का बना हुआ अंदर से ना रुई का है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमने खास करके सिलवाया है, तो बहुत ही अच्छा गद्देदार रहता है। तो चलिए धूप में डाल दिया, उसे थोड़ा सा महक है जो कि निकलेगा, थोड़ा बहुत जो गुमसैंधा टाइप के हो जाता है, हल्का फुल्का जो महक आने लगता है वो ख़त्म हो जाएगा धूप में। और यहाँ पर लग गए हैं सीधे झाड़ू लगाने में, पूरा अच्छे से थोड़ा मोड़ा जाली वगैरह सबको हटाया और झाड़ू दे दिया है। सब घर में हो गया है, दोनों रूम को अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेकर ना उसमें 2 ठेपी मैं मिला दूँगी फ़िनाइल को, ताकि जानते हैं बरसात का इतना मौसम, मतलब इतना बारिश हो रही है ना कि बाहर से इतना कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं छोटे छोटे ना, कि बता नहीं सकते। बहुत मुश्किल हो रहा है और संघर्ष भरा जीवन मेरा इस टाइम गुज़र रहा है, क्योंकि सब जगह ना बारिश होती है ना, तो सब जगह ना टपकता है। तो बहुत मुश्किल है, क्या करें। अब तो मुश्किल तो उठाना ही पड़ता है अब जीवन में। अब जब भगवान देंगे तभी होगा, ऐसा तो हो उतनी जल्दी होगा नहीं, जब देंगे तभी तो होता है, समय पर ही सब मिलता है। तो चलिए अभी तो इसी तरह सब कीड़े मकोड़े को क्या करेंगे, अच्छे से पोछा लगाएंगे बढ़िया से, कीड़े मकोड़े अंदर कम से कम ना आए और सेफ्टी रहे घर में, सेफ रहे सभी को हम लोग। तो चलिए, क्योंकि बाहर का एरिया आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एरिया आप लोग देख सकते हैं, साफ़ सुथरा क्या कहें, साफ़ सुथरा रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बारिश के कारण सब पानी भरा हुआ है। तो फिर अब जब तक कि बरसात नहीं जाएगा ना, तब तक मैं साफ़ सुथरा अब नहीं कर सकती। बाहर का एरिया में इसी तरह रहेगा पड़ा हुआ। तो कभी धूप आता है तो अच्छे से सूख जाता है, थोड़ी बहुत तो साफ़ कर भी लेती हूँ, लेकिन इस टाइम ना बारिश ही बारिश पड़ रही है और कीड़े मकोड़ा ना बढ़ रहे हैं। तो चलिए, अच्छे से पोछा लग चुका है और आज धूप अच्छा खासा आया हुआ है, तो सोच रही हूँ कि बाहर का एरिया भी अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि थोड़े बहुत सर्प वगैरह भी इधर उधर चलता है और कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, तो साफ़ सुथरा रहती है, तो कम से कम आएंगे तो देखेंगे, ऐसे कहीं घुसने का जगह ना हो, रास्ता वगैरह साफ़ सुथरा कर देते हैं। और इधर का एरिया देखिए, बारिश से पूरा पत्ते के साथ साथ हम जंग लग गया है। देखिए जंग यानी कि हरी हरी जो लगती है ना, वो सारी लग चुके हैं। तो इधर पेड़ पौधे थोड़ा उग आए हैं भी, उग रहे हैं छोटा छोटा। अगर इसे साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत घना हो जाएगा। तो अभी ही इसको थोड़े छोटे छोटे जो पौधे उगाए हैं, पता नहीं किस किस चीज़ का है, सभी को उखाड़ कर हम फेंकेंगे और इधर से साफ़ सफाई अच्छे से हम कर देंगे, ताकि साफ़ सुथरा रहता है घर ना, तो कोई कीड़े मकोड़े उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, नहीं आएंगे उतनी ज़्यादा। घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है बरसात के टाइम में, क्योंकि बाहर का एरिया अगर मिट्टी का है ना, तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर का एरिया में देखिए पत्ते कितने झड़े हुए हैं, बारिश का 2-3 दिन एकदम बारिश ही बारिश हुआ है। तो चलिए, आज धूप उगा है तो थोड़ा सा हम सफाई कर लेते हैं इधर का भी अच्छे से। और जानते हैं, जहाँ तक ना घास उगाया है, एकदम छोटे छोटे घास उगाए बरसात के मौसम में, तो जो भी अंदर जितना भी है ना, बरसात पानी की वजह से ना सभी ये पौधे उगाते हैं बाहर की ओर। तो चलिए, जंगली पौधे भी उगाए हैं, थोड़ा सा मुझे सामने से साफ़ भी करना है थोड़ा बहुत। तो चलिए, इधर का एरिया मैं साफ़ कर लेती हूँ और फिर उधर घास बहुत जम आए हैं इधर इस टाइप इधर। तो इधर का जितना भी है घास वगैरह सब उखाड़ लेंगे जो कि फालतू है, और इसके बाद साफ़ सुथरा थोड़ा इधर का एरिया कर लेते हैं, क्योंकि ये सामने आना जाना होता है बाहर अंदर, तो साफ़ सुथरा रहेंगे तो नज़र कोई चीज़ें पड़ेंगे, तो इसलिए साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है सामने के कम से कम एरिया में। तो चलिए, ईंट है यहाँ पर तो थोड़ा अच्छा रहता है, और भरैया हुआ है तो थोड़ा मुश्किल कम हो गई है हमारा यहाँ पर।
तो जितने भी है घास को अच्छे से फालतू घास को उखाड़ लिया है। देखिए यहाँ पर भी देखिए घास कैसे ईंट के बीचों बीच जमाया है। इधर भी घास है जो कि जमाया है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं उखाड़ेंगे तो बड़ा बड़ा घास हो जाएगा, छुपने का जगह बन जाएगा। और इस टाइम बरसात के मौसम में बहुत बड़े बड़े निकल रहे हैं। कभी आपको वीडियो दिखाएंगे सर्प का, क्योंकि मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन इस बार ना अब निकलेगा तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में सर्प कितने बड़े बड़े निकलते हैं। तो चलिए जितने भी घास है सबको हटाकर रख दिए हैं इधर। अब बच गया है इधर का एरिया मुझे साफ़ करना, तो इसे भी मैंने सब पत्ते को निकाल कर फेंके हैं और साथ ही इधर का एरिया भी साफ़ अच्छे से कर लेते हैं। तो बस बाहर का एरिया साफ़ हो गया, घर साफ़ हो गया है, पोछा लग चुका है, बच गया है मुझे कपड़े धोना सिर्फ। तो जितने भी कपड़े हैं सब नीचे रख ली हूँ और थोड़ा सा मुझे टेबल को भी साफ़ सफाई करनी है ऊपर से। तो अच्छे से कपड़े को अगार के ना और फिर पंखा को थोड़ा सा इस तरफ घुमा लेते हैं, क्योंकि हवा थोड़ा लगेगा तो सूखेंगे जल्दी। तो अच्छे से थोड़ा सा भिगा कर अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेंगे और थोड़ा सा कुर्सी भी साफ़ कर लेते हैं। जितने भी यहाँ पर है साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम में जहाँ तहाँ बारिश पड़ने की वजह से ना एकदम गंदा फैल रहा है। और जानते हैं एकदम किच किच हो जाता है तो मन नहीं भरता है बिना साफ़ सफाई किए हुए। तो भाई यही दिन भर लगा रहता है, जब बारिश होती है तो पूरा घर भींगा रहता है, तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए कुर्सी वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर कपड़ा धोएंगे और इसके बाद स्नान करना है मुझे अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा बाल भी धो लेते हैं। सुबह मैं स्नान किया था तो बाल तो नहीं धोया था, लेकिन अब थोड़ा सा गंदा हो जहाँ तहाँ साफ़ किया है ना, तो फिर मन नहीं भरेगा, माथा धोकर ही स्नान करेंगे। तो चलिए पर्दे वगैरह खोल लिया है और आ गए हैं। सबसे पहले हम कपड़े धो लेते हैं, इसके बाद स्नान कर लेंगे, सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये कपड़े के साथ सारे काम मेरा समाप्त हो चुकी है, समझिए। और ये पीला कलर का ये सूट है जो कि हमने ख़रीदा था, तो ये भी बहुत ही आरामदायक है मुझे लग रहा है, और काम करने में बहुत मतलब आराम लगता है ये पीला सूट। ये भी मैंने मॉल से ही ख़रीदा है, ऑनलाइन नहीं ख़रीदा, इसलिए लिंक नहीं दे पाऊँगी आप लोगों को। और आप लोग बोलिए कितने का सूट ख़रीदा है, तो बस ये होगा 700 का सूट है ये वाला। और इस पर ओढ़नी तीन खरीदी, लेकिन तीनों को ओढ़नी नहीं मैच खाया, था ही नहीं उस मॉल में अच्छी ओढ़नी। तो वही 2 ओढ़नी मैंने ख़रीदा है, बहुत सिंपल सा, जो कि मैच अभी नहीं खा पाता, लेकिन पुरानी ओढ़नी का भी उपयोग करके इस पर ले आएंगे, काम चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर चना जो है उसे रख देते हैं कपड़े में बांध कर, क्योंकि इसको अंकुरित होने के लिए रखना है मुझे, इसलिए ढेर सारा मैंने डाले थे। और यही थोड़ा थोड़ा सुबह के टाइम में ना अंकुरित चने ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, तो इसलिए इसको बांध देते हैं और टांग देते हैं, यहीं पर अंकुरित होते रहेगा।
सीधे अब खाना बनाएंगे। 12 तो बज चुका है और मुझे खाना जल्दी बनाना है। थोड़ा काम करते करते 12 बजा ही दिए हैं। और सुबह का नाश्ता वगैरह हम लोगों का सबका हो चुका है, इसलिए आराम से बनाएंगे 12 बजे। लेकिन फिर भी लेट मुझे लग रहा है 12 बजे से, तो 1 घंटा में मुझे खाना भी बनाना है। तो मैंने चढ़ा दिया है चावल दाल, और यहाँ पर मैं कपड़े जितने भी हैं, और सूख गया है कुछ ना ये जो मैंने खेंदरी मैंने रखा हुआ था बाहर, तो वो भी अच्छा से एकदम सूख गया। बहुत कड़ा धूप किया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सूख गया है एकदम अच्छे से। मतलब उसका जो है, जानते हैं हफ्ते में कम से कम एक बार तो ज़रूर घर के बिछावन को रखना चाहिए धूप में, ताकि कीड़े मकोड़े जो भी हो मर जाते हैं उसमें से। तो चलिए वो रख दिए अंदर। और जितने भी कपड़े हैं ले लाई हूँ बाहर, तो चलिए इसे भी डाल देते हैं धूप में, ये भी सूख लेगा। क्योंकि 4 दिनों से कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि बहुत बारिश के कारण रख दी थी कि जब धूप आएगा तभी धो आएगा सारे कपड़े, क्योंकि गुमसैंदा महकने लगता है। और दाल चावल हमारा हो चुका है, और यहाँ पर ये पापड़ सेक देते हैं, और आलू की भुजिया मुझे बनाना है। दाल चावल भुजिया पापड़, बस यही रहेगा आज की खाने में दोपहर वाली लंच थाली हमारा। तो बस देखिए, पापड़ हो गया, भुजिया हो गया, और अमड़ा का अचार हो गया जो। तो बस खाना लंच करेंगे, इसी के साथ हम वीडियो को भी एंडिंग करेंगे। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर दोस्तों। हैप्पी ज़रूर दबाइएगा।